तो राधे कृष्णा एवरीवन, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त झक्कार फराटेदार चल रही होगी एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। तो मैं अभी बताती हूँ मैं पिछले 3 दिन से कहाँ थी और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, यही जानने के लिए आप आए हो ना। तो मैं बताती हूँ, मैं तो घर पे नहीं थी, मैं अपने गांव गई हुई थी क्योंकि मेरे दादी का बर्थडे था, तो मैं वहीं थी। और मैं बताती हूँ आज मैंने क्या किया। तो बेसिकली उन 3 दिनों में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने आज सबसे पहले KTG कंप्लीट किया, उसके बाद क्वेश्चंस किए, PYQ किए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एडोनिटी पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने सोचा था वो भी कर लेंगे आज, क्योंकि सिर्फ रिवीजन था दोनों में, मतलब KTG का भी और GOC का। तो मैंने सोचा था ये भी कर लेंगे, लेकिन अभी मेरा हुआ नहीं है फ़िलहाल। और मैं वैसे भी रात में ज़्यादा पढ़ती हूँ तो हो जाएगा। और फिर मैंने GOC किया। GOC में मैंने इसका भी रिवीजन लेक्चर लिया था, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल रिवीजन कर रही हूँ, तो मैंने रिवीजन लेक्चर लिया था। फिर मैंने बैच के क्वेश्चन सोचे थे कर लूँगी, क्योंकि पंकज सर काफ़ी दे देते हैं, तो मैंने सोचा था कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। अभी मैंने किया ही नहीं, क्वेश्चंस किए हैं और NCERT। और अगर मैं बात करूं तो मेरे 80 to 90% के टारगेट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो मैं अभी कर लूँगी। अभी मैं इसकी NCERT रीड कर रही थी और मेरी हो चुकी है, थोड़ा सा पार्ट बचा हो तो मैंने पहले ही टिक कर लिया, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था क्या क्या हो गया है। और बस मैंने बस इतना ही किया, और मेरे पास क्या ही बताऊँ। और हाँ देखो, अभी ना 12th में बेसिकली प्रैक्टिकल चल रहे होंगे। और भाई देखो, जो जो प्राइवेट कॉलेज में है, लाइक सब कॉलेज स्कूल में, सॉरी, जो जो स्कूल में है ना इतनी टाइम प्राइवेट में, उसमें ना खिला पिला के टीचर को प्रैक्टिकल दिलवा देते हैं। मतलब मेरा रोल नंबर था सेकंड, हमेशा मेरा रोल नंबर थोड़ा बीच में आता था ना, एकदम लास्ट आता था ना, एकदम फर्स्ट। तो एक शिफ्ट हो जाती थी, उसके बाद मेरा आता था। तो मुझे पता चलता था यार, कुछ नहीं पूछते, वहाँ जाते हैं बस फॉर्मेलिटी करते हैं, हाँ हम आए हैं, ऊपर से फाइल वगैरह ले जाते। फाइल ऐसे, जैसे ये मेरी फाइल है, ऐसे सिर्फ फ्रंट पेज पे साइन करते हैं, उसके बाद सीधा लास्ट पेज पे, बीच की फाइल देखते तक नहीं है। तो ऐसे टेंशन ना लो, क्योंकि जो हमसे जूनियर थे वो मुझसे पूछ रहे थे, मतलब जो मेरे स्कूल के, तो मैंने उन्हें बताया देखो स्कूल वाले ना जो खिला पिला देते हैं, बस उसी में हो जाता है, कुछ नहीं होता, और किसी भी प्रैक्टिकल में नहीं होता। हम लोगों का बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब ऐसे ही चले गए थे। बस फिज़िकल में थोड़ा सा रेस वगैरह करा लिया था, बाकी और किसी में कुछ नहीं कराया। हाँ, तो काफ़ी लोगों के इतनी टाइम प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, और तो मुझे लगा ये शेयर कर देते हैं, क्योंकि उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जितना टाइम बचा है सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, बाकी कुछ नहीं। एट द एंड तुम्हारे परसेंटेज ही मैटर करते हैं, कितने परसेंट आए हैं। और अगर प्रैक्टिकल में ज़्यादा मिनिमम देंगे तो देंगे सिर्फ 27, उससे नीचे जाते ही नहीं। और चाहे जैसा स्कूल हो यार, 27 के नीचे जाएंगे ही नहीं। और देखो, मेरे इंग्लिश में आए थे 20, यस 20 का हुआ था, मेरे इंग्लिश में 20 आए थे, बाकियों में 29, और फिज़िकल में मेरे 30 आए थे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में मुझे 29 आए थे, और फिज़िकल में 30, और इंग्लिश में 20, ऐसा सा हुआ था। और मेरा जो स्कूल, मेरे बैच में जो थे जिनका मिनिमम हुआ था वो 27 गया था। और बाद में वो हम लोगों को पता चला कि यार इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 27 के नीचे जाते ही नहीं है, समझे, इससे ज़्यादा जाएंगे ही नहीं। क्योंकि मैं आसपास, जैसे अब देखो हम लोग कोचिंग पढ़ते थे, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी गई थी कुछ दिन के लिए लास्ट में, तो मुझे पता चला था जितने भी स्कूल हैं मेरे एरिया के, सब में ऐसे ही नंबर मिले हैं, किसी का कुछ इससे कम नहीं हुआ यार। मतलब कैसा भी हो, तुम कैसे भी किए हो, 25 के नीचे तो जाएंगे ही नहीं एट एनी कॉस्ट यार। तो इस बात से टेंशन छोड़ो, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, बस फाइल कंप्लीट करो। और हाँ, वहाँ थोड़ा सा जाके लगे कि हाँ बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है, अटेंटिव रहो बस, और कुछ नहीं। और जितना टाइम बचा हुआ है उतना सब बोर्ड के लिए तैयार करो, क्योंकि ये टाइम सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। इतनी टाइम नया कुछ भी ना पढ़ो,
जितना मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखो नया पढ़ सकते हो यार, लेकिन एट द एंड तुम्हें जो पिछला है उस पर, अब देखो मैं बताती हूँ, एकदम सिंपल सा फंडा है। मान लो तुम्हारा 100% सिलेबस है, ठीक। अब इस 100% में तुमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि है 70% और 30%। ये जो सिलेबस है वो तुम्हें पूरा 100% आ रखा है, ठीक। मतलब पूरा तुमने इसका लेक्चर ले लिए और नोट्स बना लिए और थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया, और ये जो है इसमें सिर्फ तुम्हें बेसिक चीज़ें पता हैं। और देखो कोई सा भी हो चैप्टर, उसमें बेसिक हम लोगों को पता ही होते हैं कि मोटा मोटा एक चैप्टर के बारे में आइडिया होता है, तो उसे हम मान लेते हैं। तो अगर एक क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक, इसमें सारे 100 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम लोग ये 70% पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे ही हमारे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इस 30% को हम लोग टाइम देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे जितना इसको देंगे। जितना सिलेबस करो उतना अच्छे से कर लो, ये मेरा मानना है। जो छूट रहा है उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन जितना कर रहे हैं उसे अच्छे से करते जाएं। तो बस इतनी टाइम ज़्यादा नया ना पढ़ो और रिवीजन करते जाओ, यही मेरा मानना है। और जब मैं जिसको भी बताती हूँ यही मैं बताती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि बहुत ज्ञान की बातें कर ली है ना, तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।